चालू कर दिया। चल हाँ, 5000 डिबेंचर जो है 200 ईच, वो भी एट अ प्रीमियम ऑफ 20% इश्यू करना है। और सबसे पहले तो ये 200 का 20% प्रीमियम कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। 40 20% इज इक्वल टू 40 रुपीज प्रीमियम होता है। सो यहाँ पर जो लिखा है ना 100 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पर ये 40 रुपीज जो है वो है प्रीमियम का। 40 रुपीज जो है वो क्या है, प्रीमियम का है। भी 40 रुपीज जो है वो है हमारा प्रीमियम का। अब कहाँ गया 200 रुपीज और 8000 डिबेंचर्स रिसीव्ड है। तो बच्चों ये 5000 और 8000 का डिफरेंस 3000 जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन हो गया, जिसके पैसे हमें डिबेंचर होल्डर को वापस करने पड़ेंगे। हाँ, पहले लेटे टाइम तो 8000 इंटू 61 एप्लीकेशन पूरा लेंगे, लेकिन बाद में 3000 वालों को हम पैसा वापस कर देंगे। अब तक जैसे सीखते आए करते आए वैसे ही हमें करना है। जनरल ऑफ गुजरात लिमिटेड, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपीस, तो इसके लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कितने रुपीस। बच्चों ये रहा, ये भी 8000 डिबेंचर एंड ऑन एप्लीकेशन लेने थे हमें 60 रुपीस। ओके, तो 8000 एंड ये 60 रुपीस। तो कैलकुलेटर में अगर हम करें इंटू 60 इज इक्वल टू होता है 4,80,000 रुपीस। ये रहा। अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन जो क्रेडिट है, तो दूसरे जनरल एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है सेम अमाउंट से, वो तो आप बच्चों को पता है 10% डिबेंचर अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट कितना बच्चों, ध्यान से देखो समझो, अमाउंट कितना। तो अमाउंट के लिए हम भी, ये मैंने पहले ही बता दिया, 3000 डिबेंचर जो है एक्सेस है, इसके जो आपने पैसे लिए वापस करने पड़ेंगे। 3000 इंटू 60 1,80,000 वापस करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये रहा देखो बच्चों किससे आया, तो 3000 एक्सेस एप्लीकेशन into 3000 access application into 60। ओके, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट की बारी आई। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, प्रीमियम ऑलवेज हमें क्रेडिट करना होता है बच्चों। और एक चीज तो पता ही होगी, क्या पता है,
यहाँ जो एप्लीकेशन है वर्ड उसे हटा दो एंड अलॉटमेंट वर्ड डाल दो, तो जनरेटिव नंबर 3 बन जाएगा। $10 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to $10 डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 5 लाख to सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ना अब आपको बच्चों को क्वेश्चन होगा थोड़ा बहुत, सर ये 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख कहाँ से आया? सबसे पहले आगे यहाँ ध्यान से देखो, शेयर 5000 इश्यू किए गए हैं, 8000 का एप्लीकेशन आया था, 3000 हमने रिजेक्ट कर दिया एंड हमने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 5000 इक्विटी शेयर्स ही है, सॉरी 5000 डिबेंचर ही है। तो उसी के ऊपर हमें अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप करना है। कितना? तो अलॉटमेंट का 100 रुपीज। कितने डिबेंचर्स? 5000 डिबेंचर्स और 100 रुपीज लेने हैं। सो 5000 इंटू 100 हम करवाते हैं, तो आ गया यहाँ पर ये 5000। ओके, कि 5000 इंटू 100। ओके, तो 5000 इंटू 100 हम करवा देते हैं, तो हो गया 5 लाख। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना? वेंचर तो बच्चों हमारा 5000 ही है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना, तो ऊपर देखते हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब इक्विटी शेयर कैपिटल का चैप्टर था उसमें सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं, और डिबेंचर वाले चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखते हैं। वाई? ताकि आपको पता चले कि ये प्रीमियम शेयर्स का है और ये डिबेंचर का है, पता चले इसलिए अलग से लिखा है। देखो, प्रीमियम 40 रुपीज था, 40 रुपीज कैसे आया वो भी मैंने आपको गिन के बताया था। यहाँ पर 200 का डिवेंचर 20% प्रीमियम, 200 का 20% आप लगाया तो 40 रुपीज प्रीमियम हो गया। तो 5000 इंटू 40 ये हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देंगे। फाइव थाउजेंड इंटू 40, 5000 इंटू 40 टोटल होता है 2 लाख। ओके, कैलकुलेटर में हम करके देखते हैं। 2 लाख, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये डिवेंचर लिखा 10% डिवेंचर कितना आएगा? तो पहला रास्ता है बच्चों हमारे पास, माइनस कर दो 5 लाख माइनस 3 लाख, तो 5 में से 3 लाख जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? सॉरी, 5 में से 2 लाख जाएगा, कितना बचेगा? 3 लाख बचेगा। तो वही आया। लेकिन आप बच्चे हो सर, हमें माइनस करके नहीं लाना है, हमें इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करके लाके दिखाओ कि किस तरह से आएगा। चलो वो भी मैं सिखाता हूँ आपको। 5000 5000 into 60। Now question arise in your mind, सर 60 कहाँ से लेके आए?
ओके, समझाता हूं मैं। 60 कहाँ से लेके आया? डिवेंचर अलॉटमेंट में थे 100, 40 रुपीज प्रीमियम का। तो 100 में से 40 प्रीमियम का माइनस करो, तो जो 60 रुपीज हमारा बचा, वो बचा डिवेंचर का। तो इस तरह से नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री बच्चों क्या होती है? तो हमारी जो पहली एंट्री होती है ना, बैंक टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन वर्ड हटा दो, अलॉटमेंट वर्ड डाल दो, जर्नल एंट्री नंबर 4 बन जाएगी हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 5 लाख 5 लाख। इस तरीके से बच्चों। अब क्या था? फाइनल कॉल 80 रुपीज। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री रटनी नहीं है। नंबर 3 एंड 4 के ऊपर से फाइनल कॉल की एंट्री ऑटोमेटिक बन जाएगी बच्चों। किस तरह से, तो मैं सिखाऊं आपको। हाँ, कि यहाँ नंबर 3 में ये जो अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट वर्ड आप हटा दो एंड फाइनल कॉल वर्ड डाल दो, तो जनरेटिव नंबर 5 हो गया। हाँ, इसमें प्रीमियम नहीं था तो नहीं लिखेंगे। तो आपका जनरेटिव हो जाएगा 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। देखो है कि नंबर 5 टू 10% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। सिंपल सा आगे की जनरेटिव आती है, पीछे कॉपी ही मारना है। हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर थे 5000 और फाइनल कॉल 80 रुपीज का था कुछ, तो 5000 इंटू 80। ठीक, तो 5000 इंटू आप 80 कर दीजिए, 4 लाख 4 लाख रुपीज। ओके बच्चों। हाँ, अभी नंबर 4 में यहाँ पर जो था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ नंबर 4 जो है वो हमारा नंबर 6 हो जाएगा। अलॉटमेंट वर्ड हटा दो, फाइनल कॉल वर्ड डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। देख लो आगे वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट 4 लाख 4 लाख। इस तरीके से बच्चों कुछ तो ध्यान से देखो, इस तरह से करना होता है, फिर टोटल कर दो जो आपको आती है। तो इस तरह से सम होता। उसको मैंने ट्राई किया आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। मेन इसमें एक ही चीज है कि आपको इसके बाद क्या जनरल एंट्री बनेगी ये आना चाहिए बच्चों। देखो, हाँ, कि पहले जनरल एंट्री नंबर 1 एंड 2, 1 आना चाहिए तो 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1 में था बैंक डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर एप्लीकेशन जो क्रेडिट है वो अब नाउ सेकेंड एंट्री में डेबिट हो जाएगा एंड टू 10% डिबेंचर एक्सेस है तो पैसे वापस करो। अब जनरल एंट्री नंबर 3 एंड 4 अलॉटमेंट का होता है, रटना नहीं है। कहाँ से आएगा नंबर 3 आएगा नंबर 2 के ऊपर से। नंबर 2 के ऊपर से नंबर 3 एंट्री बनेगा। नंबर 2 में एप्लीकेशन है, वर्ड हटा दो, अलॉटमेंट वर्ड डाल दो, जनरेटिव नंबर 3 हो गया। जनरेटिव नंबर 4 कहाँ से आएगा? तो 1 के ऊपर से जो जनरेटिव नंबर, अरे भाई आजा, 1 के ऊपर से 4 बनेगा। 1 में जो एप्लीकेशन वर्ड है हटा दो, बैंक टू एप्लीकेशन की जगह बैंक टू अलॉटमेंट वर्ड डाल दो, नंबर 4 हो गया। लाइक सेम वे 5 6 कैसे बने? तो 3 4 के ऊपर से 3 4 में जो यहाँ अलॉटमेंट वर्ड डाला है वो हटा दो और 5 6 में वहां फाइनल कॉल वर्ड डाल दो, जनरेटिव नंबर 5 6 हो गया। तो देखो बच्चों, बहुत आसान है ये।
जर्नल एंट्री याद रखो, कैलकुलेशन में हर बार सिखाता हूँ किसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको आ जाए। चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट। चलो डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू करना किस तरह से, हाँ डिवेंचर डिस्काउंट पे किस तरह से इश्यू किया जाता है उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। Issue of debenture at a discount. Okay, when company issue debenture at a price which is less than their face value or nominal value, debenture are said to have been issued at a discount. For example, debenture of 100 each value is issued at 90 rupees, then would be discount. कहने का मतलब क्या है कि जो फेस वैल्यू है उससे कम रुपीस में डिबेंचर इश्यू करते हो, जितने कम में जितने कम रुपीस में आपने डिबेंचर इश्यू किया है वो बन जाता है आपका डिस्काउंट। 100 रुपीज का डिबेंचर 90 में इश्यू करते हो तो 10 रुपीज हो जाता है आपका डिस्काउंट। 200 रुपीज का डिबेंचर 180 में इश्यू करते हो तो 20 रुपीज हो जाता है डिबेंचर डिस्काउंट। नाउ डिबेंचर डिस्काउंट है तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इज डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। जो डिस्काउंट से आप डिबेंचर इश्यू करते हो कहाँ डेबिट होता है, वो होता है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट में डेबिट होता है। डेबिट क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है, कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, इसलिए डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट होता है। डिस्काउंट देना मतलब डिस्काउंट देना मतलब आप समझ सकते हो कि भाई कंपनी कम ले रही है। अब 100 रुपया फेस वैल्यू है, अब कंपनी 90 लेगी तो जो 10 रुपया कम लिया है तो डेफिनेटली आपको लग रहा है, आप खुद ही अपनी बात करो कि भी कोई चीज 100 रुपए की है, जैसे कि भी ये पानी की बोतल 100 की है लेकिन आप सिर्फ 90 रुपए ले रहे हो, तो जो 10 कम ले रहे हो वो डिस्काउंट, कि सर हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। तो लाइक से में ये उसी की बात चल रही है, जो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है। क्या लिखा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन कंपनीज एक्ट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देना है उसके लिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 100 का डिबेंचर है, कंपनी 80 रुपया डिस्काउंट देके 20 रुपए में इश्यू करना चाहे तो भी कर सकती है, कोई उसमें रोकता नहीं है। जैसे कि ये 100 रुपीज की बॉटल है, मैं 80 रुपीज डिस्काउंट दे के आपको 20 रुपए में दे रहा हूँ। अब मुझे देने में प्रॉब्लम नहीं है तो और किसको प्रॉब्लम होगी, लेने वाला थोड़ी ये बोलेगा, मेरा यस थोड़ी बोलेगा सर 100 की बॉटल है सिर्फ 20 रुपए में दे रहे हो, तो वो थोड़ी ऐसा बोलेगा। जस्ट अ मिनट बच्चों, होल्ड करना।
चलो सॉरी बच्चों, एक इम्पोर्टेंट कॉल था तभी, वरना आपको पता है मैं कॉल कभी रिसीव नहीं करता हूँ, बट उठाना पड़ेगा साथ है। ओके, there is a no restriction in Companies Act as regard the maximum discount which can be given on issue of debenture. कंपनी डिवेंचर कितने डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते, वहां कोई लिमिटेशन नहीं है। 100 का डिवेंचर है, कंपनी चाहे तो 80 रुपीज डिस्काउंट देके 20 में इश्यू करे, 10 रुपए में इश्यू करे। मेरा यस बोलेगा सर मुफ्त में इश्यू कर देगी, नहीं मुफ्त में तो इश्यू नहीं करेंगे, खुद तो लेना पड़ेगा ना, डिवेंचर इश्यू करने का मतलब ही नहीं हुआ। नॉर्मली बट नॉर्मली कंपनियां 10% डिस्काउंट देती है, उससे ज्यादा नहीं देती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कम डिस्काउंट पे देना मतलब क्या, आप समझ रहे हो? जैसे कि यस तेरी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज तेरी कंपनी है, अब तू डिस्काउंट दे रहा है मतलब पैसे कम ले रहा है। ये बॉटल 100 रुपए की है, तू लोगों को 90 में बेच रहा है, लेकिन यही बॉटल के वापस तू लेगा और 100 रुपए वापस करना है तुझे। तू पब्लिक से ले रहा है 90 रुपए, लेकिन 5 साल 8 बाद जब वापस करेगा तब 100 रुपए वापस करेगा। तो सोच ले, ये तो क्या हुआ यस, घाटा हुआ ना सर, ये तो घाटे का सौदा हो गया। मैं ले रहा हूँ 90 रुपए और वापस करूंगा तब 100 रुपया, और इंटरेस्ट तो चुकाना ही है। ऐसा नहीं कि ब्याज नहीं चुकाना, इंटरेस्ट तो चुकाना ही है, वो भी इंटरेस्ट भी कितने, 100 रुपए भी चुकाना है। जब भी जैसे कि तेरे जो भी डिबेंचर होल्डर है, मैंने तेरी कंपनी का एक डिबेंचर खरीदा, मैंने तुझे दिए 90 रुपए, बट तू मुझे इंटरेस्ट किस पे चुकाएगा, 100 रुपए पे। जैसे 10% इसे इंटरेस्ट है, तो 100 का 10% तू मुझे हर साल 10 रुपया इंटरेस्ट चुकाएगा। 90 का 10% 9 रुपया होता है, 9 रुपया नहीं, तू चुकाएगा भी 10 रुपया। सर ये तो हर बार घाटे की बात कर रहे हो आप। 100 की जगह लूंगा 90, इंटरेस्ट चुकाऊंगा 100 रुपए पे और वापस करूंगा अभी 8 साल बाद 100 रुपए। तो ऐसा कंपनी क्यों करती है? जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है और उसको पैसे की जरूरत है, तो उस कंपनी को ऐसा करना पड़ता है। और जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, जैसे हमारे मुकेश अंबानी भाई साहब, वो प्रीमियम पे इश्यू करते हैं। 100 का डिवेंचर है, लेना हो तो लो 105 रुपए में, 110 रुपए में। अभी आगे हमने नहीं पढ़ा डिवेंचर प्रीमियम से इश्यू किया, इसके आगे वाले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना, 20% प्रीमियम से इश्यू किया कि नहीं। जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है वो तो प्रीमियम से इश्यू करती है। पब्लिक को लेना है तो लेगी, 20 रुपया प्रीमियम दे के लेगी, कंपनी की रेपुटेशन है। बट रेपुटेशन नहीं होती है, उस कंपनी को क्या कहते हैं कि भाई डिवेंचर जो है प्रीमियम, डिवेंचर नहीं, अभी तो नया अमेंडमेंट में कट हो गया है। बाकी 2013 से पहले कंपनियां शेयर्स भी डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती थी। शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करना मतलब आपको पता है, शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करना मतलब शेयर भी 10 का शेयर होता है, कंपनी 9 रुपए भी इश्यू कर सकती थी। बट नाउ अमेंडमेंट के बाद निकल चुका है। इसमें है कोई भी कंपनी डिवेंचर चाहे तो कितने भी डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। If there is no restriction in articles of association of the company, debenture can be issued at a discount. If there is no clarification, discount on debenture is recorded at the time of debenture allotment entry. तो ये बच्चों याद रखना, ये वाला अंडरलाइन करना तो कर दो। डिवेंचर डिस्काउंट है वो किस में डेबिट करना है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, तो आपको ऑलवेज अलॉटमेंट एंट्री में डिबेंचर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट करना है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कब डेबिट करना है, ऑलवेज अलॉटमेंट की एंट्री में। अमाउंट ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज शोन इन द बैलेंस शीट as per accounting standard 26. Debenture discount account is shown under the head which depends on the terms of debenture. It is understood by the illustration. कहने का मतलब क्या है कि डिवेंचर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दोनों अलग अलग हेड में दिखाने, एक नहीं करना है। जब प्रीमियम से डिवेंचर रिडम्पशन करते हैं, प्रीमियम से रिडम्पशन करते हैं तो उसे हम क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर लिखते हैं। तो नहीं अभी तक नहीं, ये चीज तो अभी आप पीछे पढ़ने आएगी, अभी आपको पढ़ने नहीं आएगी कि जब हम प्रीमियम से रिडम्पशन करते हो तब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एक आएगा, आगे
पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दोनों अलग अलग हेड में आपको दिखाने हैं। जैसे कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 2,40,000 है, इट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन 6 years। जैसे कि 2,40,000 डिवाइड बाय 6 करते हो तो 40,000 फॉर ईच ईयर। तो 40,000 इज डेबिटेड टू करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने इस साल डिबेंचर इश्यू किए, टोटल 2,40,000 डिबेंचर होल्डर को आपने डिस्काउंट दिया, तो टोटल 2,40,000 डिबेंचर डिस्काउंट हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाएगा। उसमें से एवरी ईयर हम 40,000 माइनस करेंगे डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 40,000, आउटर कॉलम में 1,80,000, और ये जो 40 माइनस किया वो P&L अकाउंट में डेबिट में डालेंगे। वापस नेक्स्ट ईयर में जो 1,80,000 था उसमें से माइनस 40,000 डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, आउटर कॉलम में 1,40,000 और 40,000 P&L में डेबिट में करेंगे। ऐसा हर साल वहां से 40 माइनस माइनस करते जाएंगे, एक दिन आंसर आ जाएगा उसका अंडा। अंडा बचेगा बच्चों, क्या बचेगा? अंडा बचेगा, और अंडे का फिर हम कोई एंट्री करेंगे नहीं। ओके, अब बात करते हैं how to show amount of discount on debenture in balance sheet is not in syllabus। ये पूछने नहीं है, अगर पूछे जाते हैं तो निकाल दी जाएंगे। फॉर राइटिंग ऑफ डिबेंचर discount on issued debentures, discount or loss on issued debenture is a capital loss। अब ये लाइन याद रखिए, ये कौन सा लॉस है वाली, ये वाली डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये कौन से लॉस? दिस इज विच टाइप ऑफ लॉस? इट इज अ रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस? इट इज अ कैपिटल लॉस। तो ये लाइन याद रखना, पूछा जाएगा। It should be written off as early as possible, but within a lifetime of debenture. That is a debenture issued at a discount with a condition that debenture are redeemed after 6 years। डिबेंचर आपने इश्यू किए तभी आपने कंडीशन रखी थी कि 6 साल बाद आप रिडीम करोगे, डिबेंचर के पैसे वापस करोगे। तो जो डिस्काउंट है वो भी आपको 6 साल के अंदर ही रिडम्पशन करना होगा। हमारी जर्नल एंट्री जो होती है। सर, हाँ, मैम की लिंक आ गई। ऐसा है, रुको रुको, चलो तो फटाफट से एंड कर देते हैं, मैंने देखा है। ओके, जर्नल एंट्री क्या होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। किस तरह से रिटर्न ऑफ होता है? एक्चुअली जब प्रैक्टिकल इसका समझाऊंगा, नीचे भी हमारे आता है, तभी आपको शायद पता चलेगा कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर किस तरह से सम में आएगा, तभी आपको थोड़ा बहुत कुछ पता चलेगा। तो चलो आज के लिए आपको टाटा बाय बाय अलविदा कहते हैं, कल आपको मिलेंगे। सॉरी, आज का नेटवर्क की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, आपसे ज्यादा तो मुझे हुआ है कि भाई क्या करे भाई, लाइट चली जाती थी तो नहीं हो रहा था। चलो टाटा बाय बाय।